लाइफ एक सफर है, खुद को जानने का सफर। सच्ची खुशी हमारे अंदर ही होती है। आध्यात्मिकता जीने का तरीका है, ये है खुद से जुड़ना। हम सब ऊर्जा हैं, ये ऊर्जा हमें जोड़ती है। ये ब्रह्मांड प्यार से भरा है, हम कभी अकेले नहीं हैं। सब बात सीधी है। एक बहती हुई नदी की कल्पना करो। ये सार्वभौमिक ऊर्जा की तरह है। ये हमेशा गतिमान है, हमेशा बदल रही है। ये ऊर्जा शक्तिशाली है, ये ठीक कर सकती है, ये प्रेरित कर सकती है। जब हम इस ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाते हैं तो हम जीवंत महसूस करते हैं, हम आनंदित महसूस करते हैं, हमारा जीवन आसानी से बहता है। हम सकारात्मकता को आकर्षित करते हैं, हम अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हैं। आएं, इसे आपका मार्गदर्शन करने दें, इसे आपको ठीक करने दें। जीवन के ताने बाने में हम कभी अकेले नहीं होते। देवदूत हमेशा हमारे साथ होते हैं। वे प्रेम, आशा और मार्गदर्शन के दूत हैं। देवदूत प्रकाश के शुद्ध प्राणी हैं। वे हमारी शारीरिक इंद्रियों से परे एक दायरे में मौजूद हैं। हम मदद के लिए उन्हें बुला सकते हैं। वे हमारी प्रार्थना सुनते हैं। वे हमें हमारे उद्देश्य की ओर ले जाते हैं। वे हमें नुकसान से बचाते हैं। कभी कभी देवदूत संकेतों के माध्यम से संवाद करते हैं। आपके रास्ते में एक पंख, अचानक शांति की भावना, अर्थ से भरा सपना। इन संकेतों पर ध्यान दें, वे ईश्वर के संदेश लेकर चलते हैं। देवदूतों की उपस्थिति के लिए अपना हृदय खोलो। उनके मार्गदर्शन पर भरोसा रखें, उनके प्यार पर विश्वास करो। वे आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपका साथ देने के लिए यहां हैं। भाग 4, आध्यात्मिक रास्ते पर प्रैक्टिकल कदम। आध्यात्मिकता एक यात्रा है, मंजिल नहीं। यह हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने के बारे में है। मेडिटेशन। हर दिन कुछ मिनटों से शुरुआत करें। एक शांत जगह खोजें, अपनी आंखें बंद करो, अपनी सांस पर ध्यान दें। कृतज्ञता, अपने जीवन में अच्छाई के लिए आभारी रहें। हर दिन उन 3 चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। दया, अपने और दूसरों के प्रति दयालु बने। दयालुता के छोटे छोटे कार्य बहुत आगे तक जाते हैं। प्रार्थना, प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर से जुड़ें। प्रकृति, प्रकृति में समय बिताएं। प्रकृति का शांत प्रभाव पड़ता है। ये छोटे छोटे कदम गहन परिवर्तनों की ओर ले जा सकते हैं। भाग 5, बदलाव की कहानियां। बहुत से लोगों ने आध्यात्मिकता की परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव किया है। उनकी कहानियां हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित करती हैं। एक जवान आदमी था जो क्रोध और हताशा से भरा हुआ था। जीवन एक निरंतर संघर्ष की तरह लग रहा था। एक दिन उन्होंने ध्यान की खोज की। उन्होंने दिन में सिर्फ 5 मिनट से शुरुआत की। धीरे धीरे उसे अंदरूनी शांति मिलने लगी। उसका गुस्सा कम हो गया। अनंत संभावनाओं के लिए खोलते हैं। भाग 6, उद्देश्यपूर्ण जीवन को अपनाना। आध्यात्मिकता केवल आंतरिक शांति पाने के बारे में नहीं है। यह जीवन में हमारे उद्देश्य की खोज के बारे में है। हम यहां क्यों हैं? हमें क्या करने के लिए हैं? जवाब हमारे भीतर निहित हैं। जब हम अपने आध्यात्मिक पक्ष से जुड़ते हैं तो हमें स्पष्टता प्राप्त होती है। हम अपनी खूबियों को समझते हैं, हम अपने जुनून को पहचानते हैं। हमारा उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने से सच्ची संतुष्टि मिलती है। यह हमें दिशा की भावना देता है। यह हमारे जीवन को अर्थ से भर देता है। हमें दूसरों की सेवा करने, दुनिया में बदलाव लाने में खुशी मिलती है। याद रखें, आपका उद्देश्य आपके लिए अद्वितीय है। अपने दिल का अनुसरण करने से डरो मत। अपने जुनून को अपनाएं, उन्हें अपने असली बुलावे की ओर आपका मार्गदर्शन करने दें। भाग 7, आंतरिक जागृति का आह्वान। आध्यात्मिकता की यात्रा एक व्यक्तिगत यात्रा है। यह आत्म खोज, उपचार और विकास की यात्रा है।
यह हमारे और हमारे आसपास के दिव्य सत्य के प्रति जागृत होने के बारे में है। आध्यात्मिकता की शक्ति को अपनाएं, सार्वभौमिक ऊर्जा से जुड़ें, देवदूतों से मार्गदर्शन प्राप्त करें, अपने आध्यात्मिक स्वज्ञ के को पोषित करने के लिए हर दिन छोटे छोटे कदम उठाएं। दुनिया को और अधिक प्रकाश, अधिक प्रेम, अधिक करुणा की आवश्यकता है। इसकी शुरुआत हम में से प्रत्येक के साथ होती है। जैसे जैसे हम अपने वास्तविक स्व के प्रति जागृत होते हैं, हम दूसरों के लिए आशा की किरण बन जाते हैं। अपनी यात्रा आज ही शुरू करें। संभावनाओं के लिए अपना हृदय खोलो। आध्यात्मिकता की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाएं। ब्रह्मांड आपके जागरण की प्रतीक्षा कर रहा है।